हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में। और हमारी सीरीज़ क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। इस सीरीज़ में अब तक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2 तक, जिसमें हमने नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो होगा पार्ट 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के डिवीज़न को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, भाबर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर खादर। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेनिनसुलर प्लेट्यू का बेसिक देखेंगे लास्ट में, और अगले वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को कवर करके स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 4 के साथ इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये कौन सी रिवर्स हैं? हिमालयन रिवर है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमें पता है शिवालिक्स के नीचे प्रेजेंट है। शिवालिक्स इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। शिवालिक के नीचे क्या आ जाता है? साउदर्न पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार और समझा देते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या थे? शुरू में एक जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन थे। जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा था, उसके ऊपर से जो ये हिमालयन रिवर्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये फ्लो होना शुरू करा इन्होंने। ये रिवर फ्लो होते गई, फ्लो होने के साथ साथ क्या हुआ, ये रिवर अपने साथ डिपॉजिट्स लाने लगी, एलुवियल डिपॉजिट्स लाने लगी, यानी पत्थर हत्थर लाने लगी। तो वो पत्थर यहाँ पे डिपॉजिट होने लगे, इसके गड्ढे में भरने लगे। और धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, ये पूरा जो जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था, यानी जो गड्ढा था, ये पूरा सेडिमेंट से भर गया और ये बन गया प्लेन। और इन्हीं प्लेन्स को हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स का एक्सटेंशन कितना है? ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो 3200 किलोमीटर, और एवरेज विड्थ हम देखेंगे तो 150 टू 300 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं डिवीज़न की। जिस तरीके से हमने हिमालयाज़ को लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड किया था और उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड किया था, उसी तरीके से हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को भी लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड किया है और उसके साथ साथ ईस्ट टू वेस्ट किया है। इम्पॉर्टेंट है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न। तो हम शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न से। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न मतलब नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्थ टू साउथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे ऊपर आता है भाबर, भाबर के बाद आता है तराई, तराई के साउथ में आएगा भांगर, उसके बाद आएगा खादर। यानी सबसे ऊपर नॉर्थ में भाबर, उसके साउथ में तराई, उसके साउथ में भांगर और उसके साउथ में खादर। तो आइए इनके बारे में हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लें नॉर्दर्न प्लेन्स को मैप में। ये जो एरिया आपको पिंक कलर से इसमें हाईलाइटेड दिख रहा है, ये एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का। यहाँ से आपको पूरा जितना ये पिंक वाला दिख रहा है, ये हिमालय के नीचे का रीजन है पूरा, और ये आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसमें आप देख लीजिए कौन कौन सा रीजन आ रहा है। उत्तराखंड का सबसे साउथ वाला रीजन आ रहा है, जो कि शिवालिक्स के नीचे प्रेजेंट है। उसके बाद यूपी आ रहा है, बिहार आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है जहाँ पे गंगा का प्लेन है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन आसाम में है, वो आपको दिख रहा है। तो ये है आपका मैप में, हमने एक बार देख लिया। तो आइए अब इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। हमने बोलते सबसे ऊपर है भाबर, यानी सबसे नॉर्थ में भाबर है, शिवालिक के जस्ट साउथ में। भाबर एक बेल्ट है 8 से 16 किलोमीटर की, 8 से 16 किलोमीटर यानी 8 टू 16 किलोमीटर। शिवालिक के नीचे अगर हम जाएं 8 टू 16 किलोमीटर की बेल्ट जो हमें मिलेगी वो भाबर की ही बेल्ट है। प्रेजेंट इन एट द साउथ ऑफ शिवालिक्स ऑल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर डिसअपियर्स इन दिस रीजन। जितनी भी स्ट्रीम है वाटर की वो इस रीजन में आके डिसअपियर हो जाती है, इसलिए ये वेट और मार्शी रीजन नहीं है। मतलब यहाँ पे गीला वेट रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम है वो वाटर की वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। सेडिमेंट सॉलिड पोर्शन है एक इसलिए सॉलिड पोर्शन डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, तो हमें वही पोर्शन देखने को मिलता है। इसलिए ये जो 8 टू 16 किलोमीटर का बेल्ट है, इसमें वाटर जितना है रिवर का वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद तराई आता है। तराई भाबर के साउथ में है, 10 टू 20 किलोमीटर की बेल्ट है। सबसे पहले 8 टू 16 किलोमीटर क्या होगा? भाबर होगा। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो 10 टू 20 किलोमीटर का होगा तराई,
ये तराई होगा, ये भाबर है। ठीक है। ऑल स्ट्रीम्स विच वर डिसअपियर्ड इन भाबर रीजन रीअपियर्ड इन तराई रीजन। जितने भी स्ट्रीम जो हमने बोलता रिवर की भाबर में आके डिसअपियर हो जाती हैं, वो तराई में आके हमें फिर से दिखने लग जाएंगी, यानी रीअपियर हो जाएंगी। रीअपियर इन द तराई रीजन। अगर रीअपियर हो जा रही है इसका मतलब ये क्या है, वेट रीजन है, स्वैम्पी रीजन है और मार्सी रीजन है। क्यों हो जा रही है, क्यों मार्सी रीजन है, क्योंकि जितनी स्ट्रीम थी, जितना पानी था जो कि गायब हो चुका था उसमें, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था भाबर रीजन में, वो तराई में फिर से रीअपियर हो जाता है। इसके बाद हम करें भांगर। भांगर जो है तराई के साउथ में पाया जाएगा, यानी साउथ ऑफ तराई। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये भांगर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब भांगर और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे खादर। भांगर और खादर एलुवियन प्लेन कहा जाता है इन्हें, और भांगर को कहता है ओल्ड एलुवियम और खादर को कहते हैं न्यू एलुवियम, क्योंकि भांगर बना होता है ओल्ड एलुवियम से, मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम। कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट कॉल्ड कंकड़। इसमें कंकड़ आपने सुना होगा, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फेमस है, पत्थर जिसे हम कहते हैं कैलकेरियस डिपॉजिट होता है कि इनको हम कंकड़ कहते हैं। ये भांगर में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंकड़ ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बाकी पोर्शन की बात करें तो उनके कंपेरिजन में यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंट कम है। क्यों कम है, क्योंकि कंकड़ की वजह से यहाँ पे खेती ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खादर। खादर क्या है, खादर हमने पढ़ा था, अभी कौन कौन से पढ़ लिए, भाबर, तराई, भांगर। भांगर के साउथ में आएगा खादर। साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, सबसे साउथ में है तो इसलिए इसको साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। प्रेजेंट बिलो भांगर, ये भी आपको समझ आ गया होगा। मेड अप ऑफ यंगर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम। हमने बोला था भांगर ओल्डर एलुवियम है और ये यंगर एलुवियम है, यंगर एलुवियम ऑफ यंगर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम है। मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि यंगर एलुवियम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे बने हुए, तो इसमें कैलकेरियस डिपॉजिट्स कम है। कैलकेरियस डिपॉजिट्स कम होने के कारण क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हो जाता है, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, तो इसलिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे ज़्यादा फर्टाइल पोर्शन है। मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एज डू नॉट कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट। तो सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है नॉर्दर्न प्लेन्स का आएगा तो भांगर है। सबसे फर्टाइल कौन सा है आएगा तो खादर है। कैलकेरियस डिपॉजिट्स कहाँ हैं, भांगर में है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो ये तो था लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। इसके बाद हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न। वेस्ट टू ईस्ट की बात अगर करेंगे, हिमालयस की तरह इसको भी वेस्ट टू ईस्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे वेस्ट में आएगा वेस्टर्न प्लेन्स, यानी पंजाब प्लेन हम उसे कहते हैं। ये क्या है, ये कौन सी रिवर के ट्रिब्यूटरीज से बना होगा, कौन सी रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से बना होगा। वेस्ट में कौन सी रिवर बहती है, इंदस बहती है, जो मानसरोवर से वेस्ट होते हुए लद्दाख रीजन से निकलकर पाकिस्तान जाती है और ईस्ट ऑफ कराची से नीचे अरेबियन सी में जाती है। तो यानी वेस्टर्न पार्ट में, यानी पंजाब वाले रीजन में जो है वो कौन से प्लेन होंगे, वो होंगे इंडस, यानी इंडस रिवर द्वारा जो बने गए, बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान, क्योंकि हमें पता है इंडस रिवर ज़्यादातर कहाँ पर बहती है, पाकिस्तान साइड को बहती है, इसलिए इसको लार्जेस्ट पार्ट ज़्यादातर इस प्लेन का कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अब उसके बाद आएगा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन आया, 3 रिवर है तो ये 3 प्लेन होंगे। सबसे पहले इंडस प्लेन वाला आ गया, यानी वेस्टर्न और पंजाब प्लेन जैसे हम कहते हैं। उसके ईस्ट में आएगा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन घाघर और टिस्टा रिवर के बीच में है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, इन दोनों के बीच में गंगा प्लेन पाई जाती है। नॉर्दर्न इंडिया में गंगा प्लेन है, झारखंड में है और वेस्ट बंगाल में। अभी हमने डिस्कस किया था मैप में कि नॉर्दर्न इंडिया यानी यूपी वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड का साउदर्न रीजन हो गया, उसके बाद उसके थोड़ा ईस्ट में आएंगे झारखंड और थोड़ा और ईस्ट में आएंगे तो वेस्ट बंगाल तक गंगा प्लेन है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो सकती हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, यानी यमुना है, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद करिए, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से जो प्लेन्स बनते हैं उन्हें गंगा प्लेन्स कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न प्लेन्स और पंजाब प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स के बाद एक तीसरा प्लेन जो आएगा वो क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स या उसे हम आसाम प्लेन्स कह सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक ही रिवर से बनते हैं। वो कौन सी रिवर होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उनको हम कहते हैं
ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, और वो गंगा प्लेन्स के ईस्टर्न साइड में सिचुएटेड होंगे। तो सबसे ईस्ट में क्या हो गया, सबसे ईस्ट में हो गया यहाँ पे पंजाब प्लेन्स, उसके सबसे वेस्ट में सॉरी पंजाब प्लेन्स, उसके ईस्ट में गंगा प्लेन्स, और उसके ईस्ट में जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये 3 डिवीज़न है वेस्ट टू ईस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को एक बार देख लें तो अगर हम, दिस प्लेन इज पर्टिकुलरली फॉर्म्ड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर, अभी हमने डिस्कस किया था। प्रेजेंट इन आसाम रीजन ऑफ द कंट्री, आसाम में जो प्लेन्स आसाम रीजन में बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्लेन जो मेन प्लेन स्टेट है जिसमें प्लेन्स प्रेजेंट हैं वो कौन सा रीजन है, आसाम वाला स्टेट है। ईस्टर्न मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, अभी हमने बोला था सबसे वेस्ट में इंडस प्लेन्स, उसके ईस्ट में गंगा प्लेन्स, और उसके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जैसे कि हमने बोलता नॉर्दर्न प्लेन्स तो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, और उसके बाद हम अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को शुरू कर रहे हैं। बेसिक हम इसी वीडियो में देख लेंगे, और पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिटेल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके साथ हम चैप्टर को फिनिश करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बेसिक को देख लें। पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या है, वैलीज़ और राउंडेड हिल्स हैं। हिमालयाज़ की तरह नहीं है ये, क्योंकि हिमालयाज़ की हाइट इससे ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा क्यों है ये हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था, आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपके बेसिक वहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे, यानी बॉर्डर जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का कहाँ कहाँ पे है। देखिए नॉर्थ वेस्ट में तो ये अरावली हिल्स या अरावली हिल्स या दिल्ली रिज जिसे हम कहते हैं, दिल्ली रिज तक क्या कहते हैं, इसका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है। और ईस्ट में इसका एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स तक, ईस्ट जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। और वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुजरात वाला रीजन गिर रेंज जो है इसका वेस्टर्न एक्सटेंशन है, यहाँ पे वेस्ट होगा ये वेस्टर्न एक्सटेंशन है, और कार्डिमोम हिल्स साउथ में। तो बस इतना है पेनिनसुलर प्लेट्यू, आपको बहुत इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स या दिल्ली रिज, ईस्ट में राजमहल हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज गुजरात वाला रीजन, और साउथ में कार्डिमोम हिल्स। ये टोटल मिला के बनाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो सीन इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक एक्सटेंशन पाया गया है, जो कि राजमहल हिल्स से एक फॉल्ट जो आता है वो उसको अलग करता है। राजमहल हिल्स के ईस्ट में प्रेजेंट है मेघालय प्लेट्यू, या जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कहते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में पार्ट 4 ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके साथ ही हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।